बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन जुमलों की पहचान होती है पहचान। इन जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, गया होगा, गई होगी और गए होंगे आता है। क्लियर? ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि इन जुमलों के आखिर में सिर्फ चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे ही आता है। ऐसा नहीं है। ये तो बच्चे ज़्यादातर अपने जहन में बिठा लेते हैं कि चुका होगा, चुकी होगी आता है इन जुमलों के आखिर में। इन जुमलों के आखिर में लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, गया होगा, गई होगी और गए होंगे भी आता है। क्लियर? जैसे मैंने खाना खा लिया होगा या उसने खाना खा लिया होगा। क्लियर? तो कौन सा ये फ्यूचर परफेक्ट का जुमला कहलाएगा। उसने खाना खा लिया होगा या वो खाना खा चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का ही जुमला है। उर्दू में आप किसी तरीके से भी कहें से। मैंने चाय पी ली होगी, मैंने चाय पी ली होगी। उसने कपड़े ख़रीद लिए होंगे या उसने कपड़े धो लिए होंगे। वो सो गया होगा। ठीक, इस तरह के जुमले जो उर्दू में होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सो चुका होगा ही होगा जुमला। इस तरह भी बोल सकते हैं हम, वो सो गया होगा, वो सो गई होगी, वो सो गए होंगे। क्लियर? अब इन्हीं जुमलों को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो सो चुका होगा, वो सो चुकी होगी, वो सो चुके होंगे, या वो सो गया होगा, वो सो गई होगी, या वो सो गए होंगे। क्लियर? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब बाद बच्चे से ये बिठा लेते हैं चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे ही इन जुमलों की पहचान है। ऐसा नहीं है। ये तमाम जो अल्फाज हैं, ये जुमले के उर्दू में जुमले के आखिर में अगर आएँ तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो उसके साथ विल हैव ही लगेगा। क्लियर? नेगेटिव फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल के साथ नॉट लगता है फिर हैव, विल के साथ बाद नॉट लगकर हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप ये मत कीजिएगा कभी भी कि विल हैव नॉट मत लिखिएगा। विल के बाद नॉट आता है, फिर ये जो हैव होता है ना, विल हैव जो होता है इसके बीच में नॉट लगा देते हैं हम। विल हैव नॉट नहीं लिखा जाएगा या कहा जाएगा, विल नॉट हैव कहा जाएगा, विल नॉट हैव। क्लियर? जैसे आप पॉजिटिव जुमला देखेंगे तो विल हैव होता है ना, तो बाद बच्चे क्या करते हैं कि विल हैव नॉट लगा देते हैं। ऐसा नहीं बनाते। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विल के बाद नॉट लगाते हैं, फिर हैव नॉट के बाद चला जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते हैं हम, विल जो है जुमले के शुरू में आ जाता है, विल के बाद फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, और विल के साथ जो हैव लगा हुआ होता है वो चले आता है सब्जेक्ट के बाद। इंटेरोगेटिव की बात हो रही है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन बनता है इसका, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है? विल के साथ बाद सिर्फ विल, WH के बाद सिर्फ विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर जो विल के साथ जो हैव लगता है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। ठीक है? ये होते हैं इन जुमलों के फॉर्मूले। अच्छा, अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं खाना बना चुकी होंगी या मैंने खाना बना लिया होगा। ठीक है? मैंने आपको अभी शुरू में ही समझा दी ये बात कि ये जुमले उर्दू में किसी भी तरीके से बोले जा सकते हैं। मैं खाना बना चुकी होंगी या मैंने खाना बना लिया होगा। जुमला आप मैंने खाना बना लिया होगा ऐसे बोलें या मैं खाना बना चुकी होंगी ऐसे जुमला बोलें। अंग्रेज़ी उसकी इस तरह बनेगी। क्लियर? आई विल हैव कुक्ड फूड। नेगेटिव बनेगा आई विल नॉट हैव कुक्ड फूड। मैं खाना बना चुकी होंगी, मैं खाना नहीं बना चुकी होंगी। विल आई हैव कुक्ड फूड, क्या मैं खाना बना चुकी होंगी। जुमले के शुरू में अगर हमने उर्दू में क्या बोला तो यहाँ क्या आएगा कि विल लग जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट और फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। चलिए, अब है हमारा जुमला, वो स्कूल जा चुके होंगे। वो स्कूल जा चुके होंगे। ठीक है? वो जो यहाँ पर एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और किस तरह पहचान होती है, वो स्कूल जा चुके होंगे। चुके होंगे
एक से ज़्यादा अफराद के लिए ही कहा जाता है ना चुके होंगे। अगर कोई यहाँ पर एक फ़र्द की बात की जाती है, वो स्कूल जा चुका होगा, तो मतलब अगर लड़के की बात की जाती है तो वो जो है यहाँ पे लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसकी पहचान कैसे होती है कि लड़के की बात की जा रही है, यह जुमले के आखिर में होता चुका होगा। ठीक है, पता लगता है कि किसी एक फ़र्द की बात की जा रही है तो वो जो है यहाँ पर चुका होगे से पता लगता है कि यह ही लगेगा। ठीक है, अगर इसी तरह वो स्कूल जा चुकी होगी, ठीक है, चुकी होगी तो वो जो है शी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो स्कूल जा चुके होंगे, यानी कि ये जो वो है एक से ज़्यादा फ़र्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? जुमले के आखिर में क्या है? चुके होंगे। ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है। जब एक से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है और वो अल्फाज आता है उर्दू में, तो हम वो के लिए इस्तेमाल करते हैं दे। ठीक, दे विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके होंगे। आप शाम तक वापस आ चुके होंगे। ठीक, यू विल हैव कम बैक बाय इवनिंग। कम बैक का मतलब होता है वापस आना। क्लियर? तक के लिए हम इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में बाय का। आप शाम तक, बाय इवनिंग, शाम तक के लिए इस्तेमाल किया हमने बाय इवनिंग। इवनिंग तो आपको पता ही शाम को कहते हैं, और तक के लिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे बाय। जैसा सेंटेंस पूरा जैसे हमने फॉर्मूला होता है यहाँ तक वैसे ही बनाया। ठीक है, और बाकी में आखिर में जो हमने है शाम तक के लिए यहाँ पर एंड में लिख दिया बाय इवनिंग। यू विल हैव कम बैक। कम बैक मतलब वापस आना। कम का मतलब तो आना होता है, लेकिन यहाँ पे वापस आने की बात की जा रही है तो इसलिए कम के साथ बाय का इजाफा कर देंगे। कम बैक बाय इवनिंग। बच्चे 8 बजे स्कूल पहुँच चुके होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड स्कूल बाय 8 AM। बच्चे 8 बजे तक स्कूल पहुँच चुके होंगे। पहुँचने के लिए हम रीच, सही, पहुँचना कहते हैं। रीच का मतलब होता है पहुँचना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, यानी ईडी लग जाता है इसके साथ। रीच, REACH, रीच होता है, इसके साथ ईडी लगाकर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। बाय 8 AM यानी कि 8 बजे तक। क्लियर? अब हमारा जुमला, हम अगले साल तक अंग्रेज़ी सीख चुके होंगे, या हमने अगले साल तक अंग्रेज़ी सीख ली होगी। हम जुमला इस तरह बोलेंगे, इस तरह अंग्रेज़ी एक ही तरीके से बनेगी। हम अगले साल तक अंग्रेज़ी सीख चुके होंगे, या हमने अगले साल तक अंग्रेज़ी सीख ली होगी। जुमले के आखिर में सीख ली होगी या सीख चुके होंगे। वी विल हैव लर्न इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर। हम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम वी, तो हमने वी इस्तेमाल कर लिया। विल हैव वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल तक। ठीक है, अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बोलते हैं अगले साल, और तक के लिए हमने वही बाय इस्तेमाल किया यहाँ पे। हम अगले साल से पहले। ठीक है, अभी मैंने जुमले में क्या कहा था? अगले साल तक। अब एक जुमला है, हम अगले साल से पहले अंग्रेज़ी सीख चुके होंगे, या हमने अगले साल से पहले अंग्रेज़ी सीख ली होगी। क्लियर? यहाँ पर अब क्या करेंगे हम? यहाँ तक के लिए हमने बाय इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पहले के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिफोर। तो हमारा जुमला बनेगा, वी विल हैव लर्न इंग्लिश बिफोर नेक्स्ट ईयर। हम अगले साल से पहले अंग्रेज़ी सीख चुके होंगे। बिफोर नेक्स्ट ईयर अगले साल से पहले। अच्छा, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक। क्लियर? वो कुरान की तिलावत कर चुकी होगी। शी विल हैव रिसाइटेड द होली कुरान। वो कुरान की तिलावत कर चुकी होगी। कुरान की तिलावत के लिए हम रिसाइट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिसाइटेड द होली कुरान। अब हमारा जुमला, अच्छा, अब जो हम जुमले बना रहे हैं ज़रा आप ये ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये जुमले जो है प्रेजेंट सिंपल के साथ भी मिलकर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जुमले प्रेजेंट सिंपल के साथ मिलाकर भी बनाए जाते हैं। इनमें बिफोर या व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला तो वही है जो अभी मैंने आपको सिखाया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनमें जो है प्लस प्रेजेंट सिंपल, यानी जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं, तो उन जुमलों को मिलाकर बनाए जाते हैं। अच्छा, उर्दू में ये जुमले किस तरह होते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि मतलब इस फॉर्मूले के साथ हम प्रेजेंट सिंपल को जोड़ेंगे। उर्दू में वो जुमले कुछ इस तरह होते हैं, जब उस्ताद आएंगे तो हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। क्लियर? जब उस्ताद आएंगे, जब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन। ठीक, जब उस्ताद आएंगे। अब आप सोचेंगे इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल की तो पहचान होती है, ता ती ते है। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ता ती ते नहीं आता। सिर्फ हमें पहचान करनी होती है
कि जुमले के आखिर में चुका चुकी चुके आ रहा है और उससे पहले एक जुमला इसके अंदर है जब उस्ताद आएंगे। ठीक है, उस्ताद आएंगे तो हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। मतलब किसी के आने से पहले हम कोई काम जब मुकम्मल कर चुके होते हैं तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। मतलब प्रेजेंट सिंपल के साथ हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलें अब हम सेंटेंस बनाते हैं, आपकी समझ में जब आएगा। वैन, जब उस्ताद आएंगे। वैन टीचर कम्स। ठीक, देखिए अगर आपको प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस आते हैं तो आपकी ये जुमले जो है आपको ये जुमले अच्छी तरह समझ में आएंगे। नहीं आते तो आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने प्रेजेंट सिंपल पर भी एक वीडियो बनाई है, चाहिए क्लियर, आप उसे अच्छे तरीके से जो है समझ लीजिएगा। तो आपको प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस अगर आते हैं तो आपको ये सेंटेंसेस समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और जिन्हें आते हैं तो उनकी समझ में आ रहे होंगे। व्हेन टीचर कम्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एस क्यों लगाया, ये जो है प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि सिंगुलर नेम के साथ एस लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने टीचर कहा है तो इसलिए मैंने यहाँ एस लगाया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आई यू वी दे होता तो हम सिर्फ कम लगाते। क्लियर, या कोई प्लूरल नेम होता तो कम लगाते। ही शी इट और वाहिद नेम अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है प्रेजेंट सिंपल में, हम जो है एस ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब में एस का इजाफा किया है। टीचर जो है सिंगुलर है, एक टीचर की बात किया रही तो यहाँ पे मैंने एस लगा दिया। व्हेन टीचर कम्स वी विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। जब टीचर आएंगे तो हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। बाकी वो जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से लगेगा, सिर्फ इसके साथ व्हेन के साथ जो हमने क्या लगाया, व्हेन टीचर कम्स, जब टीचर आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे निकल रहा है जब टीचर आएंगे तो हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। वी विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। क्लियर, ये तो वही है सेंटेंस जो अभी आपको मैंने सिखाए, सिर्फ इजाफा में क्या किया जा रहा है, व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल किया जा रहा है, जब टीचर आएंगे। क्लियर, अच्छा एक तो इस तरह होता है जब टीचर आएंगे तो हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। अच्छा एक जुमला इसमें इस तरह का होता है टीचर के आने से पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है जब टीचर आएंगे, जब का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम व्हेन इस्तेमाल करेंगे। अगर टीचर के आने से पहले मतलब कि किसी के आने से पहले अगर आप कोई काम मुकम्मल कर चुके हैं, क्लियर, ठीक, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है पहले के लिए, बिफोर। तो हम सेंटेंस बनाएंगे वी विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर टीचर कम्स। टीचर के आने से पहले, क्लियर, टीचर के आने से पहले हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। चलें अब है हमारे WH क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन बनाने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। WH का जो फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में ही सिखा दिया है। WH उसका फॉर्मूला होता है WH, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, अब हमने WH लगाया। ठीक है, व्हाट विल यू हैव ईटन। आप क्या खा चुके होंगे, आप क्या खा चुके होंगे। ठीक है, आप क्या खा चुके होंगे। अब हमारा विल, वेयर विल शी हैव गॉन बाय टूमोरो। वेयर विल शी हैव गॉन बाय टूमोरो। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, तो वेयर विल शी हैव गॉन बाय टूमोरो, वो कल तक कहाँ जा चुकी होगी, वो कल तक। ठीक है, बाय टूमोरो मतलब बाय जो इस्तेमाल किया जाता है तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, टूमोरो आने वाले कल के लिए, वो कल तक कहाँ जा चुकी होगी। ठीक है, वो कल तक कहाँ जा चुकी होगी। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, वो कल तक कहाँ जा चुकी होगी। व्हाट विल ही हैव लर्न इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर। व्हाट विल ही हैव लर्न इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल तक वो क्या अंग्रेज़ी सीख चुका होगा। अगले साल तक वो क्या अंग्रेज़ी सीख चुका होगा। ठीक है, किसी लड़के की बात की जा रही है कि वो अगले साल तक वो क्या अंग्रेज़ी सीख चुका होगा, तो बाय नेक्स्ट ईयर लगाएंगे आखिर में। क्लियर, अच्छा अब है हमारा हाउ मेनी रुपीज़ विल दे हैव स्पेंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब होता है इस महीने के आखिर तक। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब होता है इस महीने के आखिर तक। ठीक है, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। ठीक, हाउ मेनी रुपीज़ विल दे हैव स्पेंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वो इस महीने के आखिर तक कितने पैसे खर्च कर चुके होंगे।
दे का मतलब आपको मैंने बता दिया था कि एक से ज़्यादा अफराद की बात की जा रही है कि वो इस महीने के आखिर तक कितने रुपए खर्च कर चुके होंगे। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, रुपीज़, सही है, रुपीज़, हाउ मेनी रुपीज़ मतलब कितने रुपए खर्च कर चुके होंगे। हाउ मेनी का अगर आपको इस्तेमाल नहीं आता तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो जिसमें हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल मैंने बताया है, तो आप वो भी सीख लीजिएगा ताकि आपको WH क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, क्योंकि हाउ मेनी हाउ मच WH क्वेश्चन बनाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर? चलें, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, समझ आ गए होंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है सेंटेंसेस जो है याद रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सेंटेंसेस कभी भी बनाना नहीं आएंगे। क्लियर? जो सेंटेंसेस मैंने बताए सिखाए हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले तो इंशाल्लाह आप खुद बनाना बहुत जल्द सीख जाएंगे सेंटेंसेस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी नई वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।